हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं ट्रेंडिंग इशू को लेकर, जो कि अभी कार्बन मॉलिक्यूल वाला अभी आपने देखा था, न्यूज़ में चल रहा था कि बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि मुर्गी आई कि पहले कि अंडा आया, ये बेसिकली क्वेश्चन चलता रहता है क्या नहीं? कि यहाँ धरती पे सबसे पहले कौन आया और वो धरती का एग्जिस्टेंस आपको कैसे देखने को मिलता है, मतलब पृथ्वी पे अर्थ में जो सबसे पहले आया वो कौन आया? अब वो डिबेटेबल इशू है, वो तो चलो ठीक है कि मुर्गी आई कि अंडा आया, दैट्स इट। उसका ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा था कि जो एक अभी बताएगा कि जो ओरिजिन है लाइफ का, वो आपको नॉन लिविंग मैटर से देखने को मिला और वो अभी भी एज सच अनरिजॉल्व्ड है, कि मतलब अभी भी हम उस चीज पे नहीं पहुंचे हैं कि हाँ डेट इज फाइन, कि हाँ हम एक पहुंच चुके हैं कि हाँ इससे आपको एक लाइफ का ओरिजिन देखने को मिला, बट ऐसा नहीं है। तो भी कार्बन मतलब अगर आप देखते हैं तो रिसेंटली अभी डिस्कवरी हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है स्पेस में, ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी कार्बन का भी आपको देखने को मिलेगा। तो कार्बन को एज सच देखा गया, जो आपको ये देखने को मिल रहा था कार्बन मिथाइल कैटायन, ठीक, कार्बन का ही मिथाइल एक कैटायन होता है। तो उसकी प्रेजेंस को देखा गया और उसमें बोला गया है कि एज सच जो आपका लाइफ का ओरिजिन है वो आपको यहां से देखने को मिल रहा है। और ये जो चीज है वो किसके द्वारा डिटेक्ट करी गई? दैट इज डिटेक्टेड बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप। नाउ क्वेश्चन अराइजिंग दैट कि यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये तो चलो ठीक है, ये एक स्टडी ने बताया, लेकिन हमारे यहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप को जानना भी जरूरी हो जाता है। देन व्हाट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप? अगर मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करता हूँ तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका ये काफी पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो कि बनाया गया है या एज सच किसके द्वारा ये यूज करा जाता है? तो एज सच अगर देखें तो नासा के द्वारा आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक। और ये एक अगर आप देखें तो इसके जो एक हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप का ही आपको सक्सेसर दिखता है। हबल टेलीस्कोप पहले चलता था, फिर बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको आता हुआ देखने को मिला, ठीक। और जो हबल टेलीस्कोप था वो आपका लॉन्च करा गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट आपको पता होंगी, ठीक, जो कि सबसे निचली स्तर की जो आपको अर्थ की ऑर्बिट देखने को मिलती है वो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है, ठीक। और अगर आप देखें तो लगभग 1.4 मिलियन के आसपास तक वो ऑब्जर्वेशन कर चुका था, ठीक। और उसने काफी गैलेक्सीज के बारे में मतलब बताई चीजें, सुपर मैसिव वो ब्लैक होल्स के बारे में उसने चीजें बताई, ठीक। और हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में टाइमलाइन वगैरह को डिस्कस करने में, बताने में भी कुछ उसका योगदान रहा था, ठीक। और ये जो अगर आप देखेंगे ये जो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने हेल्प करा इस टेलीस्कोप को बिल्ड करने में, किसको? जेम्स वेब टेलीस्कोप को अगर देखेंगे तो। और ये बेसिकली क्या करता है? ये आपकी स्टडी फाइंड आउट, मतलब स्टडी करता है स्पेस से रिलेटेड, ठीक। क्या ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, अगर आप देखें तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक, पूरा प्रॉपर अगर आप देखते हैं तो ये इन्वेस्टिगेट करता है एटमॉस्फेरिक एक्सोप्लैनेट्स वगैरह इन सब के बारे में भी, ठीक। और ये अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर वगैरह चीजें देखता है कि अर्थ की तरह कहीं एटमॉस्फेयर तो नहीं दिख रहा है, या कुछ केमिकल्स वगैरह के कुछ ऐसा साइन तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, जो कि केमिकल्स आपके अर्थ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की आपको डिस्कवरी करते हुए आपको नजर आ जाता है, ठीक। अगर मैं देखूं तो ये जो है ये आपका लैग्रांजे पॉइंट पे है, क्या? आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप ना। तो क्वेश्चन इज राइजिंग दैट व्हाट इज लैग्रांजे पॉइंट? लैग्रांजे पॉइंट कुछ नहीं होता है। लैग्रांज पॉइंट ये होता है कि जस्ट लाइक जैसे आपको इसमें दिख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने एक इमेज भी डाला है, तो ये जो इमेज है वो लैग्रांजे पॉइंट को दिखा रहा है कि L1, L2, L3, L4, L5। अब आप बोलेंगे सर ये तो चलो आपने बता दिया, लेकिन है क्या ये वो पॉइंट है जहां पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल आउट होता है। मतलब कि अगर मैंने इस पॉइंट पे अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा है तो यहां पर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल पुल या जो आपका सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस पे नहीं इतना लगता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। कैंसिल आउट इन द सेंस क्या कि ये जो टेलीस्कोप है इसकी आपको पोजीशन चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, वरना क्या होगा, इतने ज्यादा फोर्सेस प्रेवलेंट है हमारे स्पेस में, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल पुल इतना तगड़ा होगा कि वो तो टूट जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पॉइंट आपको कैंसिल आउट होता हुआ नजर आएगा, दैट इज लैग्रांजे पॉइंट, ठीक। तो वो इस तरीके के आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है दैट इज ऑन L2, लैग्रांजे पॉइंट नंबर 2 पर आपको वो देखने को मिल जाता है, ठीक। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे देख लेते हो तो इसको अभी बोला गया कि जो आपको मिथाइल कैटायन आपको देखने को मिला दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ, कि हाँ इसी की वजह से आपको थोड़ा सा मतलब ये हमारी लाइफ को बनाने में थोड़ा सा हेल्पफुल आपको देखने को मिला, और इसकी प्रेजेंस से ही आपको इस मतलब
मतलब इसी से बोला गया कि जो लाइफ का ओरिजिन था वो आपको इसी से देखने को मिल जा रहा है, ठीक। तो इसलिए इसको मतलब बोला गया। तो और CH3+ के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक कार्बन एटम देखने को मिल जाता है, 3 हाइड्रोजन एटम देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो इतना हमें साइंटिफिक स्टडी में तो नहीं घुसना है, बट फिर भी अगर आप देखें तो मतलब जो फाइंडिंग हुई है CH3+ की स्पेस में, तो इसमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक वो टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है बेसिकली, आप मतलब स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलती आपके मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह से, जस्ट लाइक जैसे आपका कोई एक लाइट आ रही है, लाइट पड़ रही है, ठीक। ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, यहाँ पे एक जैसे प्रिज्म में होता है, प्रिज्म में देखो यहाँ पे लाइट पड़ती है, लाइट जो वो मिली हुई होती है वो आपको 7 कलर से देखने को मिली, तो प्रिज्म के थ्रू वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंसेप्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो सेम ऐसी इसमें यहाँ पे देखने को मिला था, ओके। तो यहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक की वजह से ही इसका थोड़ा सा हमको पता चला CH3+ के बारे में, क्योंकि आपको मतलब डिटेक्शन में हेल्पफुल हो गया, ठीक। तो चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो डिटेक्शन था स्पेस का, उसने काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको दिए हैं, डेट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ का ओरिजिन आपको कैसे देखने को मिला, कैसे नहीं देखने को मिला, ठीक। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ट्रेंडिंग इशू में। थैंक यू एवरीवन।